हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए पॉलिटी के पहले 7 क्लास हो चुका है, ये 8वां क्लास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 141 है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए है समता का अधिकार, ऑप्शन बी है शोषण के प्रति अधिकार, ऑप्शन सी है हड़ताल का अधिकार। तो जो हड़ताल का अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। और ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह मौलिक अधिकार है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का जो अधिकार है यह मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 142। निम्न में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। तो जो भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है वो करता है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 143 है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार खर्चा नहीं किया जा सकता। भारत में इस स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता, वो संसद के स्वीकृति के बिना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद। क्वेश्चन नंबर 144 है। एक तंत्र का अर्थ है एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 145 है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा क्वेश्चन नंबर 145 है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारण किस देश की संविधान से ली गई है। तो जो न्यायिक समीक्षा है यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 146 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। तो जो चुनाव लड़ने का अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 है। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है। तो जो वित्तीय आपात है यह 6 महीने जो वित्तीय आपात है इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई अधिकतम अवधि नहीं। क्वेश्चन नंबर 148 है। राज्यसभा का कार्यकाल जो मूल संविधान के अंतर्गत 5 वर्ष था 42वें संशोधन द्वारा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो जो 42वें संविधान संशोधन है उसमें 5 वर्ष की जगह पर 6 वर्ष कर दिया गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। द्वंद्व न्याय शब्द किसका संकेत करता है। जो द्वंद्व न्याय है यह तर्क वितर्क तथा चर्चाओं के बाद सत्य का पता लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 150 है। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। और जो ऑप्शन नंबर ए बी सी है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन ए है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन बी है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता और शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन सी है न्यायिक समीक्षा और संघीय प्रणाली। यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है। और ऑप्शन जो डी है 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है।
इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति द्वितीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? तो जो अनुच्छेद 360 है इसका उपयोग करके राष्ट्रीय द्वितीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? तो जो लोकसभा का कार्यकाल है यह एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो जो डेमोक्रेसी शब्द है यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है भीमराव अंबेडकर और गोपालाचारी आयंगर। ये जो दोनों सदस्य हैं यह भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, भीमराव अंबेडकर, गोपालाचारी आयंगर, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद। गोपालाचारी अयंगर और राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो जो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर अनुच्छेद 29 में विचार किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो जो वित्तीय आपातकाल है यह अनुच्छेद 360 में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 158 है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो जो कटौती है यह संघीय बजट से संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कटौती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो जो आदर्शवाद का जनक है प्लेटो को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कि जितने भी क्वेश्चन लगातार चल रहा है या प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस के आधार पर होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।